हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में लेक्चर नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग टोरॉइड के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, अगर एक लाइन में बोला जाए ना कि सर टोरॉइड क्या होता है, तो बोलेंगे ये जस्ट सोलेनॉइड ही है। जो हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े हैं ना, जैसे उसका कॉन्सेप्ट है, जो उसका फॉर्मूला है, बस सब कुछ सोलेनॉइड जैसा ही है, थोड़ा सा स्लाइट चेंजेस है। यानी कि कॉन्सेप्ट बोलो, फॉर्मूला बोलो, डेरिवेशन करने का स्टाइल बोलो, सब कुछ इस कॉन्सेप्ट का क्या है, ये सोलेनॉइड के जैसा ही। ठीक है, देखते हैं कि अच्छा टोरॉइड क्या है पूरा डिटेल में। आ जाओ, तो कॉपी खोल लिए, टोरॉइड लिख लीजिए। थोड़ा सा क्या करते हैं, सीरियल को शुरू होने से पहले रिकैप चलाते हैं, किसका, सोलेनॉइड का, और उसी को जस्ट कंपेयर करके दिखाएंगे तो पता चलेगा कि अच्छा बिल्कुल हूबहू क्या है, सेम ही है। देखो क्या सोलेनॉइड, तो बोले कि सोलेनॉइड में क्या हम लोग पढ़े थे, और बोलेंगे ये टोरॉइड में आज क्या पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, सोलेनॉइड में क्या था, एक सिलिंड्रिकल ड्रम लेते थे, बिल्कुल लेते थे सिलिंड्रिकल ड्रम, और उस पर क्या करते थे, तार को लपेट देते थे। ये सिलिंड्रिकल ड्रम नॉन कंडक्टिंग इन नेचर होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर तार लपेटने जा रहे हैं, उसमें करंट पास करना है, इसमें नहीं। ठीक, सिलेंडर में नहीं। तो यहाँ पर क्या किए, करंट पास कर दिए ऐसे करके, और तार को लपेट दिए। ठीक है, तार को लपेट दिए। ठीक है, अब देखो यहां पर जैसे लपेटे तो ऊपर से क्या है, करंट आ रहा है और अंदर घुस रहा है, ऊपर से आ रहा है अंदर घुस रहा है। तो गोल गोल कौन है, तार। तो इस हाथ में गोल गोल कौन है, कर्लिंग फिंगर्स। तो बोले कर्लिंग फिंगर देखो ऊपर से ऐसे करो, ऊपर से ऐसे किए तो थंब बताता है डायरेक्शन ऑफ क्या, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमने इसका कैसे प्लॉट किया था, तो देखो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे। क्यों ये टेढ़ा हुआ, वो भी रीज़न देखे थे। फिजिक्स में तो पता है कि भैया रीज़न तो होना ही चाहिए, कोई भी चीज़ ऐसे ही मन से नहीं बना सकता है कोई, कि मेरा मन किया तो हम बना दिए, नहीं, रीज़न बताओ। ऐसे था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और थोड़ा सा और बारीकी में देखे थे तो यहाँ पर 2D फिगर जब बनाए थे तो यहाँ पर हम लोग क्या देखे थे बच्चों, कि ऊपर से करंट क्या देखो आ रहा है, करंट आ रहा है, करंट आ रहा है, और यहाँ पर अंदर घुस रहा है, घुस रहा है, घुस रहा है, घुस रहा है। यानी कि 2D फिगर जब अगर हम लोग बनाए बोर्ड पर तो देखेंगे सिर्फ हमें आते हुए दिख रहा है और इधर से जाते हुए। तो आते हुए क्या है बाहर, डॉट, क्या है, डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पर क्या था, क्रॉस 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 क्रॉस। ठीक है, इसका एक 2D फिगर अलग से बनाए थे हम लोग। अच्छा, ये जो डॉट है तो इसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होगा, तो देखो डॉट का मतलब करंट किधर है, बाहर आ रहा है, तो बाहर आ रहा है, ये करंट सीधा जैसा है टॉप, तो सीधा कौन है ये, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होगा, ऐसे ऐसे ऐसे। तो यहाँ पर भी एक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यहाँ भी ऐसे, यहाँ भी ऐसे, यहाँ भी ऐसे। ये बीच वाला सब कैंसिल हो गया था, लेकिन किनारे वाला एक बचा था, उसके वजह से ये जो भी अभी बोल रहा हूँ ना जरूर सुन लीजिएगा, रिकैप है, क्योंकि यही सारा चीज़ जो है ना अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। बहुत बारीकी है, एनसीईआरटी के अंदर जिक्र किया हो उस लाइन का, बच्चे उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, बहुत टीचर लोग भी उसको स्किप कर देते हैं, और वहाँ से सवाल फ्रेम हो जाता है थियोरेटिकल। तो बहुत ध्यान से सुनना। तो यहाँ पर क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे। अच्छा, इस जगह पर करंट किधर जा रहा है, अंदर। तो देखो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होगा ना, ऐसे। तो गोल 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 इस तरह से। तो ये बीच में जितने हैं उसके कारण तो मैग्नेटिक फील्ड गया, लेकिन किनारे वाले के कारण थोड़ा सा होता है, थोड़ा सा होता है, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा सा है बाकी। ठीक है, तो थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इधर है। अब अगर बारीकी से अगर बोला जाए, क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स या मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के अंदर ही होता है क्या, बाहर नहीं होता है, नहीं, बाहर भी होता है, लेकिन क्या है, बहुत कम। तो बोलेंगे बच्चों रियलिटी क्या है, रियलिटी याद रखिएगा, रियलिटी क्या है, बी होता है, लेकिन कितना, वेरी वेरी 10-15-20 बार बच्चों, वेरी 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 लेस लिख दो ऐसे करके। तो ये नियरली इक्वल टू हम लोग क्या बोल देंगे, 0, क्योंकि इसका स्ट्रेंथ बहुत कम होगा इन कंपेरिजन टू दिस। ठीक है, अच्छा, इसके एक्सिस पर जब हम देखे थे कि ऐसे कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो वो एक्सप्रेशन भी हमने डेराइव किया था, क्या था, μ0 Ni। समझ में आया ये वाला। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स था n, कैपिटल N, टोटल लेंथ था L, यानी यहाँ पर क्या क्या पैरामीटर्स आया था, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n, टोटल लेंथ L। तो n हो जाता था नंबर ऑफ टर्न्स कितना है पर यूनिट लेंथ, यानी ये एक कलम का दाम था।
ठीक है, यह है टोटल टर्न्स, टोटल लेंथ, ठीक है भैया, वो सबसे मतलब नहीं, हर एक मीटर में कितना टर्न्स है वो बताओ, ये फिजिक्स है, ठीक है, ये है एन छोटा, समझ में आ गया। अब करते क्या है, सिंस एक सिलेंडर इस तरह से है इधर इधर, बच्चों कुछ मत करो, ये दोनों एंड को पकड़ करके ऐसे सटा दो, गोल मोड़ दो ऐसे करके, तो बस अगर मोड़ दिए तो बनेगा कैसे, डायग्राम देखते हैं, इधर पकड़े सटा देते हैं। अच्छा, तो ऐसे ऐसे ये वाला एंड था ना इधर, और यही वाला एंड जो है ना यही ला करके सटा दिया, समझो ऐसे करके। तो जैसे सटा देंगे, ज्वाइन कर दिए, तो देखो क्या है, एक सोलिनॉइड ही तो हो गया, और है क्या, एक तरफ से करंट उधर से आ रहा है, बाहर से ऐसे घुस रहा है, ठीक है। तो बोलते हैं कि देखो अंदर से ऐसे आया, बाहर ऐसे घुस रहा है, निकला उधर गया, ठीक है। तो इधर से निकला इधर गया, इधर से निकला इधर गया, इधर से निकला इधर से गया, इधर से निकला इधर से गया, यानी कि व्हाट इज, इसी को बोल देंगे टोरॉइड। तो गोल हो जाए सोलिनॉइड, दैट इज नोन एज टोरॉइड, एकदम सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। यहाँ पर भी देखेंगे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या, टोटल लेंथ क्या, बस ऐसे ऐसे पैरामीटर्स। बच्चों देखो अब पढ़ते हैं जरा अंग्रेजी क्या है। व्हाट इज टोरॉइड, इट इज ए हॉलो सर्कुलर रिंग, ठीक है, ऑन विच लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर आर क्लोजली उंड। अब जिस तरह से यहाँ पर सिलिंड्रिकल ड्रम लेते थे नॉन कंडक्टिंग नेचर का, और उसके ऊपर जो है हम लोग क्या करते थे, तार को उंड करते थे। यहाँ पर क्या नहीं, ये सिलिंड्रिकल ड्रम नहीं है, क्या लेते हैं यहाँ पर, ये जो है जिसके ऊपर तार लपेटेंगे, तो वो है मेरा हॉलो सर्कुलर रिंग। क्या है, हॉलो सर्कुलर रिंग, हॉलो सर्कुलर रिंग। और फिर से ये कैसा होना चाहिए, नॉन कंडक्टिंग इन नेचर, कैसा होना चाहिए, नॉन कंडक्टिंग इन नेचर। अभी पूरा डिटेल इसका बताऊंगा कि कैसे डायग्राम, थोड़ा ओवरव्यू तो समझ ले, नॉन कंडक्टिंग इन नेचर, ठीक है। अब देखो, इट कैन बी सीन एज ए टोरॉइड को हम लोग कैसे देख सकते हैं, तो इट कैन बी सीन एज ए सोलिनॉइड बेंट इनटू ए सर्कुलर शेप टू क्लोज ऑन इटसेल्फ, यानी कि एक सर्कुलर तरह से समझो कि सोलिनॉइड बेंट है और अपने आप में क्या है, क्लोज हो गया वहां पर जाकर के, ठीक है। तो ये हो गया। क्या क्या पैरामीटर्स हम इसमें सीख सकते हैं बच्चों, जरा एक बार देखते हैं, लिख लो इसको बढ़िया से, जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है वही हम लोग देखते भी हैं। तो क्या मैं इस तरह से डिटेल में डायग्राम यहाँ बना सकता हूँ, देख लो। और इस डायग्राम में हम क्या देखें कि देखो क्या, करंट इधर से हमने पास किया, करंट ये इधर से देखते हैं, ठीक है, यहाँ से करंट हमने पास किया, तो अंदर से आया और देखो ऊपर ऐसे गया, फिर इधर से आया, फिर उधर गया, फिर इधर से निकला, फिर उधर गया। तो इस तरह से कर करके यहाँ करंट इधर से आया, इधर गया, सॉरी अंदर से आ रहा बच्चों, बाहर जा रहा, देखो अंदर से आ रहा, बाहर जा रहा, अंदर से आ रहा, बाहर जा रहा, अंदर से बाहर, हर जगह पे। तो अंदर से बाहर, अंदर से बाहर, ऐसे कर करके हर जगह पे बना दिया, ठीक। फिर अंदर से बाहर, बाहर से ऐसे घुसा, अंदर निकला, यहाँ से ऊपर से करंट ऐसे गया। वो करंट कहाँ से हम लोग सप्लाई कर रहे होंगे, तो पता है भैया, उधर से करंट आ रहा है, तो समझ लो कि एक बैटरी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एक बैटरी। तो एक बैटरी ले लिए, एक स्विच के सहारे ले लिए, ये हो गया स्विच के, और ये हो गया बैटरी भी। जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे, धड़ाक से उधर करंट फ्लो क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। अब सोचो, जैसे ये टोरॉइड बना तो कौन कौन सी स्पेस का क्या क्या नामकरण होता है ना, सारा कुछ इसका जरा देखते हैं। ये गोल हो गया, तो जिस तरह से सोलिनॉइड के अंदर तार ऐसे गोल होता है, तो अंदर पता है क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, समझो ये कि सिलिंड्रिकल ड्रम ही है, तो फील तो आता है कि करंट ऐसे है। करो हाथ सबको जरा, करंट कैसे, ऊपर से ऐसे जा रहा, तो ऊपर से करंट जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर होगा, इधर। फिर यहाँ देखो, ऊपर से ऐसे करंट गया, मतलब नीचे से निकला, ऊपर ऐसे गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर, इधर। यानी कि दिख रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ना, ऐसा कुछ होने जा रहा है हर जगह पर। यहाँ देखो, ऊपर से ऐसे गया, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर होगा, इधर। करंट है गोल ऐसे, ठीक, उसी तरह से करते जाओ। यहाँ देखो, करंट है ऊपर से ऐसे जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे ऐसे, यानी कि समझ में आ रहा है, पूरा गोला जैसा क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैं जरा बना दूं, कैसा होगा, ऐसा बना दूं, ऐसा, ठीक है। एक और बना देते हैं अंदर में, मतलब दिखे कि चारों तरफ जो है ना क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो बना लेना ही वाला है, ठीक है, ऐसे। और डायरेक्शन किधर होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, तो बोले करंट ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर थी, यानी कि इसका जो डायरेक्शन होगा वो इधर होगा, और ऐसे कर करके आते जाएगा, आते जाएगा, और ये सर्कुलर इन शेप का होगा, ठीक। 3 रीजन बना है। देखो क्या, एक ये हो गया टोरॉइड, तो हम बोलते हैं ना इस पॉइंट को कि इनसाइड द टोरॉइड, तो ये पॉइंट अंदर वाला कहलाता है, यहीं पर देखो इनसाइड द क्या कहलाता है, टोरॉइड। अच्छा, ये खाली स्पेस है, और बाहर में भी क्या है, खाली स्पेस है। तो भाई अंदर वाला स्पेस को हम लोग बोलते हैं स्पेस
ओपन स्पेस, खाली स्पेस है ना, तो ओपन स्पेस इंटीरियर टू द टोरॉइड या इनसाइड द टोरॉइड, क्या बोलेंगे, या बोलो इनसाइड द टोरॉइड, ओपन स्पेस इनसाइड द टोरॉइड और इंटीरियर टू द टोरॉइड, इंटीरियर टू द टोरॉइड। ये पता चलना चाहिए कि भैया पॉइंट है क्या, और बोलेंगे उसको क्या, कभी बोल देगा कि इनसाइड द टोरॉइड, तो इनसाइड द टोरॉइड ये होता है ओपन स्पेस इनसाइड द टोरॉइड, यानी कि टोरॉइड के अंदर जो खाली जगह ये है, ठीक है, इसके ऊपर तो पूरा तार लपेटा हुआ है, और बाहर वाला रीजन को क्या बोलते हैं, तो इसको बोला जाता है ओपन स्पेस, खाली जगह, ओपन स्पेस एक्सटीरियर टू द टोरॉइड, क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर टू द टोरॉइड, ठीक है। चलो, है टोरॉइड का स्पेलिंग कैसा हो गया, टोरॉइड, ठीक। अब देखो इसमें बच्चों एक बार तार लपेटे एक टर्न, फिर लपेटे एक और टर्न, तो ऐसे कर करके टोटल कितना लपेटे हैं, कैपिटल एन टर्न्स, यानी कि एन को अगर बोलेंगे तो क्या है, तो दिस इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, क्या है ये, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। अच्छा, तो एल क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ ऑफ द टोरॉइड, टोटल लेंथ ऑफ टोरॉइड, और लेंथ ऑफ टोरॉइड होगा कितना, कैसे यहाँ लिखोगे कि लेंथ ऑफ द टोरॉइड क्या होगा, तो कोई नहीं, इतना लिखो, बताता हूँ, लिख लो बढ़िया से। जब भी स्क्रीन से हट जाता हूँ ना, आराम से वीडियो को रोको बच्चों, नोट डाउन करो, ठीक है, और अपना नोट्स बनाते चलो। एल हो गया टोटल लेंथ ऑफ टोरॉइड, लेंथ ऑफ द टोरॉइड हम लोग करेंगे कैसे, तो बोले कि भाई देखो अगर एक ही सर्कल अगर ऐसा होता ना, तो इसका रेडियस मान लो होता एल, तो हमको पता है कि इसी पॉइंट से ऐसे गोल घूम करके यहाँ पर आया है, तो इसका लेंथ हम लोग आसानी से लिख पाते हैं, क्या हो जाता है, सरकमफ्रेंस के बराबर, तो हम लोग बोलते हैं 2 पाई आर। लेकिन भाई मेरे पास अभी कैसा है, मेरे पास एक ऐसा बना हुआ है और इस तरह से बना हुआ है, अब हम इसका लेंथ क्या लिखें, तो हमको जो फील आ रहा है अभी क्या, कि लगता है जैसे कि ये कोई मान लो रेडियस R1 है इनर वाला, और ये आउटर रेडियस R2 है ना, तो भाई मैं रेडियस क्या लिखूं, तो रेडियस बच्चों, व्हाट इज द रेडियस ऑफ टोरॉइड, देखो ये क्या है, R जो है ना रेडियस ऑफ सर्कल है, ये वाला क्या है, ये रेडियस ऑफ सर्कल, एक ही लाइन है तो समझ में आता है। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि व्हाट इज रेडियस ऑफ टोरॉइड, तो बच्चों देखो क्या किया जाता है, और बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं लिख रहा हूँ वो एनसीईआरटी से ही लिख रहा हूँ, क्योंकि सबसे बेसिक और रेफरेंस बुक है ना, तो इसको समझना है बढ़िया से कि रेडियस लिखोगे क्या, तो बोले ना R1 लिखते हैं ना R2 लिखते हैं, रेडियस ऑफ द टोरॉइड को हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं, और इसको बोला जाता है रेडियस ना बोल करके बच्चों हम लोग बोलते हैं, पता है क्या, एवरेज रेडियस, क्या बोला जाता है, एवरेज रेडियस ऑफ टोरॉइड, जिससे कि डायरेक्ट हमें ना R1 ना R2, सो टोरॉइड का जब रेडियस लिखना होता है ना, तो ना R1 को देखते हैं ना R2 को देखते हैं, हम एवरेज रेडियस की बात करते हैं, जो ओवरऑल, तो ओवरऑल एवरेज रेडियस कहाँ तक ले लिया जाए, तो ये हो जाता है, पता है क्या, समझो मिडिल पॉइंट ऐसे चले गए, तो ये मेरा हो गया एवरेज रेडियस, ना अंदर ना बाहर, उसके मिडिल पॉइंट पे चले गए, और ये हमारा टोरॉइड कहलाता है। बच्चों समझ में आ रहा बढ़िया से, ठीक। तो हेंस अगर बोलेंगे ना कि व्हाट इज लेंथ ऑफ टोरॉइड, तो ये कितना हो जाएगा, तो सरकमफ्रेंस बोलेंगे ना, तो देखो ये हो गया है मेरा, पता है क्या, समझो कि यही है लेंथ ऑफ द टोरॉइड, जो कि मेरा सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई आर, ये ठीक है। अच्छा, जब एवरेज रेडियस की बात करता है ना, तो एनसीईआरटी तो सिर्फ बोल दिया कि एवरेज रेडियस बोलो, एवरेज, एक है रेडियस R1 और एक है R2, तो भैया दो नंबर्स अगर हमारे पास हो 3 रुपया और 4 रुपया, एवरेज क्या, तो 3 + 4/2, तो ये पर भी समझो, ये मैं अपना कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ बच्चों, मेरा कॉन्सेप्ट कि अगर एवरेज रेडियस बोला जाए ना, तो इनर प्लस आउटर डिवाइड बाई कर दो 2, ठीक है, लेकिन इसका ज़रूरत नहीं पड़ता है कहीं भी, ठीक है ना, न्यूमेरिकल्स में ना एग्जाम में, लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, जिससे कि पता चले कि इन दोनों का कहीं मिडिल में आ गया है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द टोरॉइड हो जाएगा 2 पाई आर, और इसको डिनोट क्या चीज़ से करते हैं, कैपिटल एल से ही डिनोट करते हैं, ताकि हमें पता चले कि भैया देखो सरकमफ्रेंस टोटल लेंथ हो गया 2 पाई आर, ठीक है, तो सर्कल हो गया एक बढ़िया से, और उसी पर क्या है, टर्निंग किया हुआ, कितना टर्न्स, कैपिटल एन टर्न्स, ठीक है। अच्छा, ये हुआ यहां तक। अब अगर हम लोग बोले कि n, इधर आ जाओ, इधर लिख रहे थे ना, हाँ, n टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है इसके अंदर, l हो गया टोटल लेंथ ऑफ द सोलिनॉइड, यहां से लेकर के यहां तक कहीं से स्टार्ट करो, फिर यहां से वापस आ जाओ, दैट रेडियस ही समझ में आ गया, ठीक। तो बोलेंगे बच्चों ये l हो गया क्या, 2 पाई आर,
जहां आर है एवरेज रेडियस, एवरेज रेडियस। अच्छा, तो हेंस नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो बोले टोटल नंबर ऑफ टर्न्स बटे टोटल लेंथ, यानी कि n डिवाइडेड बाई 2πr, ये हो गया छोटा n, जहाँ की n बोलेंगे क्या है, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब हमें क्या करना पड़ता है, मैग्नेटिक फील्ड बोलता है कि निकालो कि क्या होगा, तो एक तो क्या इनसाइड द टोरॉइड निकालना पड़ेगा, एक ओपन स्पेस इनसाइड द टोरॉइड, एक ओपन स्पेस एक्सटीरियर टू द टोरॉइड। तो बड़ा मस्त है, अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है, बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है, बस होता है मैग्नेटिक फील्ड किधर, इनसाइड में। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, हमको पता है कि सिंस इसका एक दूसरा डायग्राम हम लोग टोरॉइड का बना सकते हैं, और कैसा, 2D डायग्राम। तो ये वाला कैसा डायग्राम था, 3D, जरा 2D पर आते हैं, आ जाओ 2D पर। 2D पर क्या बोलेंगे बच्चों, सिंस देखो यहाँ से करंट ऐसे निकल करके बाहर ऐसे जा रहा है, तो यहाँ से करंट आ रहा है, तो हम लोग कैसे आ रहा है का मतलब क्या बोल देते हैं, डॉट, और ऐसे निकल करके इधर से घुस रहा है तो इसको क्या बोल देंगे, क्रॉस। तो ये कैसा डायग्राम हो गया, 2D डायग्राम हो गया, 2 डायमेंशनल, जो कि बोर्ड पर हम बनाए 2D डायग्राम। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं, टोटल हम लोग उस तरह से बना लेते हैं। तो ये हो गया, समझ लो कि एक डॉट, तो क्रॉस, जितना भरना है भर दो, डॉट क्रॉस कर करके, डॉट क्रॉस, डॉट क्रॉस, डॉट क्रॉस, ऐसे यहाँ 10-15-20 ऐसे कर दो, तो बस ये अंडरस्टूड हो गया, ऐसा बना देंगे, ये टोरॉइड हो जाएगा। ठीक है, ये अब इसमें देखो, सिंस यहाँ देख लो बच्चों, क्या ये करंट बाहर आ रहा है, देख लो जरा, करंट क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है, तो ये हम कह सकते हैं उसी टाइप का सोलिनॉइड में जैसे करंट अगर बाहर आ रहा हो, तो छोटा सा एक स्ट्रेट लाइन जैसा फील आ रहा है, क्या है, एक स्ट्रेट लाइन जैसा फील आ रहा है, तो उसके चारों ओर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ठीक उसी तरह से बच्चों प्रैक्टिकली यहाँ भी बोला जाता है क्या, कि भाई हमें पता है कि सिंस तार ऐसे गोल घूम करके यहाँ जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो इसके अंदर ही है, लेकिन आउटर स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड होता है थोड़ा सा, लेकिन वो कैसा होगा, वेरी वेरी, है ना, 15-20 बार वेरी लिख करके लास्ट में लिख दीजिए लेस, जिसको कि नियरली फिर इक्वल टू क्या बोल देंगे, 0। और वो होगा किसकी वजह से, तार जैसे अंदर घुस रहा है, छोटा सा स्ट्रेट लाइन है, तो उसी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर में हो जाता है। ठीक है, आउटर स्पेस में। तो यहां पर देखो एक नोट पॉइंट है, 2 टोरॉइड की बात करेंगे, एक होता है आइडियल, एक होता है रियलिटी में, यानी प्रैक्टिकली क्या। तो इन एन आइडियल टोरॉइड बोलते हैं द कॉइल्स आर, क्या होता है बच्चों, सर्कुलर। ये जो तार लपेटते हैं, इसका शेप कैसा होना चाहिए, तो पता है हेलिकल होगा, क्योंकि कहीं पर भी अगर इस तरह से है, मुझे कोई तार लपेटते हुए जो है ना, यहाँ से यहाँ तक आना है, तो कैसे लपेटोगे, ऐसे 1 2 3 4 ऐसे आगे करते जाएंगे, आगे करते जाएंगे, तो ये क्या है, यही शेप कहलाता है बच्चों, क्या ये हेलिकल शेप है, हेलिक्स। बोलता है कि अगर आइडियल टोरॉइड अगर है ना, तो दिस कॉइल्स आर सर्कुलर, तो सर्कुलर कभी हो नहीं सकता है, क्योंकि अगर सर्कुलर का मतलब कि यहां से लेकर करके यहीं तक आओ, यहीं से लेकर के यहीं तक, फिर यहीं तक, फिर यहीं तक घूमते रहो, तो ये टर्न्स तो आगे बढ़ेगा ही नहीं, तो एक ही जगह पर रहेंगे तो सर्कुलर, तो भाई इसका तो कोई मतलब नहीं बना। ठीक, तो ये कैसा है टोरॉइड, आइडियल टोरॉइड है। यानी कि तो प्रैक्टिकली जो बोलते हैं ना कि ये अचीव हम कैसे कर सकते हैं, तो ये अचीव तब किया जा सकता है कि ये जो आप टर्निंग दे रहे हो ना, उसको बहुत क्लोज कर दो। बहुत क्लोज का मतलब 1 ही सेंटीमीटर के अंदर ना 400 टर्न कर दो, 300 टर्न अगर कर दो, तो समझो कि इतना 1 सेंटीमीटर के अंदर ही 300 है, तो भाई हेलिकल शेप समझो हटा करके हम ना सर्कुलर शेप एज्यूम कर सकते हैं, तो वो आइडियल नेचर हो गया। यानी आइडियल नेचर को अप्रोच कैसे किया जा सकता है, भाई टर्न्स को बहुत क्लोजली वुंड करे तो। ठीक है, तो ये अब देखो क्या है बच्चों, रियलिटी। तो बोलते हैं कि इन रियलिटी द टर्न्स ऑफ द टोरॉइडल कॉइल जो है फॉर्म्स ए हेलिक्स, हेलिकल शेप, एंड देयर इज ऑलवेज ए स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल टू द टोरॉइड, थोड़ा सा बाहर होगा ही होगा। तो ये दोनों जो लाइन है ना एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है, तो आप नोट डाउन कर लो, क्योंकि यहाँ से सवाल फ्रेम किए जा सकते हैं कि आइडियल टोरॉइड में कैसा होता है, कैसे अचीव कर सकते हैं, ये सब आते हैं बच्चों। 3 जगह पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, कहाँ कहाँ, एक अंदर, एक यहाँ पर और एक बाहर। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए टोरॉइडल सोलेनॉइड का केस 1 क्या है, एट ए पॉइंट P हमें निकालना है इन द ओपन स्पेस इनसाइड द टोरॉइड। ओपन स्पेस खाली जगह, एक यहाँ भी खाली बाहर भी खाली, ओपन स्पेस इनसाइड द टोरॉइड यानी अंदर। कैसे निकालना है, तो हम लोग निकालेंगे उसी लॉ से जो पढ़ रहे, यूजिंग एम्पियर्स सर्किटल लॉ, यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, AC लॉ।
यूजिंग एम्पियर्स सर्किटल लॉ। ठीक है, तो ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड निकालना वही है। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहते हैं बच्चों की बी डॉट डी एल डी एल डी एल डी एल डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई एनक्लोज्ड। जिन भी बच्चे को पूरा फील लेना हो ना कि एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है, बढ़िया से फीलिंग कि भाई ये एनक्लोज्ड ही क्यों, बाहर वाला होगा तो क्या होगा, ये म्यू नॉट ऊपर ही क्यों, नीचे क्यों नहीं, और ये आया क्यों फिर डीएल डीएल क्या है, फिर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर आ गया, कैसे आ गया, तो सब कुछ रीजन जो है ना यूट्यूब में टाइप करिएगा एम्पियर सर्किटल लॉ फिजिक्स लिंक्स। ठीक है, एकदम बस वीडियो आ जाएगा, देख लेना है। तो हमको क्या बोलता है बच्चों, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलते हैं कि जिस भी जगह पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने को बोला जाए ना, उस पॉइंट से एक एम्पीरियन लूप ले लो। गॉस लॉ क्या कहते थे, जिस भी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड बोले ना निकालने के लिए, उस पॉइंट से एक गॉसियन सरफेस ले लो, क्लोज्ड कर दो, देखो चार्ज अंदर कितना बंद है, बस कट कॉपी पेस्ट है उसका। हमको बोला गया अंदर कहीं पर निकालने के लिए क्या करें, तो बोलते हैं लेट ये है मेरा पॉइंट पी, यहाँ बोला निकालने के लिए सेंटर से कितना डिस्टेंस है, आर डिस्टेंस पर, क्या करें एक लूप बना दो। तो भैया हमने एक लूप बना दिया, इस लूप का नाम क्या हो जाएगा, एम्पीरियन लूप। क्या बोल देंगे, एम्पीरियन लूप, ले लिए एम्पीरियन लूप हो गया। अब हम देखें कि इसके अंदर से करंट कितना इनक्लोज्ड हो रहा है, तो सोचो बच्चों, देखो क्या इस लूप के अंदर करंट है क्या, नहीं, इतना ही लूप के अंदर देखो कहाँ करंट है, करंट तो इसके बाहर है, यानी जो लूप हमने लिया उसके अंदर से कोई करंट आ ही नहीं रहा है। तो जब करंट ही नहीं आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जैसे इसके अंदर से मान लो एक तार आता, करंट आई, तो हम लोग क्या बोलते हैं, भाई करंट आ रहा है, एक तार है, तो एक तार है तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर होता है, लूप पर, इस तरह से तो हम निकालते हैं। तो बोले कि एनक्लोज्ड करंट ही नहीं है, तो बोलेंगे सिंस आई एनक्लोज्ड ही क्या है, जीरो, कितना है यहाँ पर, जीरो बाय द एम्पीरियन लूप। ठीक है, डीएल 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 क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन, ये हम किधर भी चल सकते हैं, आज़ादी है केवीएल के जैसा, मेरा मन करेगा ऐसे या चाहे मेरा मन करेगा ऐसे, चल जाओ। तो ये हो गया डीएल 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 डीएल, हम चल दिए इस तरह से, चल दो कोई दिक्कत नहीं। रेडियस आर है तो डीएल 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 पूरा इंटीग्रेट करेंगे, पूरा लेंथ कितना हो जाएगा, सरकमफ्रेंस, जो कि 2 पाई आर के बराबर है। तो लिखोगे कैसे बच्चों, देखो तो बोलें कि बी डीएल, बी डॉट डीएल मतलब बी डीएल कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू म्यू नॉट टाइम आई एनक्लोज्ड ही हो गया, जीरो, कहानी खत्म। बी क्या होगा अंदर अभी हमें नहीं पता है, ठीक है, अभी हमें नहीं पता, लेट हम उसको हमेशा मानते हैं कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड है, तो लेट बी कांस्टेंट तो गया बाहर, कॉस थीटा, भाई कुछ भी सब्स्टिट्यूट करेंगे कॉस थीटा होगा तो कोई कांस्टेंट वैल्यू ही ना थीटा, तो इंटीग्रेशन सिर्फ किसका, डीएल 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 का, ये हो गया जीरो, तो बी कॉस थीटा, डीएल 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 कितना हो जाएगा, 2 पाई आर सरकमफ्रेंस के बराबर, तो ये हो गया जीरो। हेंस देखो ये भी एक वैल्यू, ये भी सब क्या है, एक वैल्यू, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, जीरो बटे समथिंग, सब करके आंसर हो गया स्वाहा। यानी कि अंदर में कोई मैग्नेटिक फील्ड होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। क्लियर कट है, आ जाओ। अब बहुत आसान लगेगा, एट ए पॉइंट पी इन द ओपन स्पेस एक्सटीरियर टू द टोरॉइड, भैया टोरॉइड के बाहर अपने से ट्राई करो, जैसी बोले तुरंत क्या करो, कलम वहाँ रखो, वो गोल घुमा दो और मान लेंगे एम्पीरियन लूप। तो बोलते हैं लेट आर डिस्टेंस पर हमने माना एक पॉइंट पी, तो भैया हमने यहाँ पर क्या किया, एक गोला लगा दिया। ये गोला थोड़ा अच्छा नहीं लगा देखने में, तो गोला यहाँ पकड़ करके जरा सा अच्छा से लगा दे ताकि देखने में थोड़ा ठीक लगे, हाँ ठीक लग रहा है। क्या करें, तो डीएल 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 ऐसे कर लेते हैं, तो ये मेरा डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन हो गया। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा देखते हैं बच्चों, ये टोटल यहाँ पर टर्न्स कितना है, तो बोलते हैं क्या, लेट एन बी द नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स है ये, ठीक। अब ये जो लूप हमने बनाया है, ये लूप कैसा है, एम्पीरियन लूप। अब तो देखो इस एम्पीरियन लूप से करंट कितना बाहर आ रहा है, अगर एक ही तार आएगा तो बोलेंगे आई एनक्लोज्ड, इसके अंदर से कितना है, आई, अगर दो आए तो 2 आई, आई आई 2 आई, एन अगर आ जाए तो ऐसे करके तार तो एन आई हो जाएगा। अच्छा एक और बात, अगर डीएल 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 हम लोग ऐसे ले रहे हैं तो ऐसे हाथ चलाओ गोल, तो भैया थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ कौन सा, पॉजिटिव करंट, पॉजिटिव करंट, यानी यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ कि थंब क्या बतलाता है, पॉजिटिव डायरेक्शन, इसके लिए लूप के लिए, ठीक, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ करंट। किन्हीं को दिक्कत लगे ना कि सर कैसे पॉजिटिव कैसे नेगेटिव, बच्चों वही एम्पियर सर्किटल लॉ जरूर देख लीजिएगा, साइन कन्वेंशन क्या होता है। ऐसे मेरे को जरूरी नहीं कि हम ऐसे डीएल डीएल इंटीग्रेट करें, मेरा मन करेगा तो हम ऐसे डीएल डीएल करेंगे, अगर ऐसे डीएल डीएल कर देंगे ना तो अंदर वाला जो डायरेक्शन हो जाएगा ना वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो डीएल 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 ऐसे किए,
कर लिए। अब इस डायरेक्शन में इस लूप के अंदर तो देखिए कि इतना पूरा ये वाला जो तार दिख रहा है ना, बाहर आ रहा है सब, ये भी एनक्लोज्ड है। और यही लूप के अंदर तो ये वाला सब तार जो है ये सब किधर जा रहा है, अंदर की ओर जा रहा है। तो ये भी मतलब इसके अंदर एनक्लोज्ड ही हो गया। तो ये सारे करंट को हम लोग क्या ले लेंगे, पॉजिटिव करंट, और ये सारे करंट को क्या ले लेंगे, नेगेटिव करंट। पता चला कैसे हुआ, पॉजिटिव करंट। ऐसे डीएल 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 किए तो बाहर वाला करंट हो जाएगा मेरे लिए क्या, पॉजिटिव आई, और जो अंदर जा रहा दैट विल बिकम नेगेटिव आई। देखो अगर एक तार एनक्लोज होता ना तो प्लस आई, दो है तो 2i, सिंस n टर्न्स है तो ni करंट क्या हो जाएगा, बाहर आ रहा है तो प्लस ni। लेकिन भाई हमको पता है एक तार बाहर आता है तो एक अंदर भी घुसता है, तभी तो टर्न हुआ। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आई, दो रहेगा तो माइनस 2i, n है तो माइनस ni, यानी कि आई एनक्लोज्ड जो मेरा लूप से होगा वो कितना हो जाएगा पता है, प्लस ni माइनस ni होने जा रहा है। हेंस आंसर फिर से क्या है बच्चों, 0। तो बोलेंगे क्या, देखो इस लूप से जितना करंट एक्चुअली बाहर आ रहा है ना इस बोर्ड से, उतना ही करंट अंदर घुस जा रहा है, तो नेट क्या हो गया, 0। हेंस यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ बी डॉट डी एल डी एल डी एल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई एन क्लोज्ड। तो ये भैया हो गया म्यू नॉट, तो ठीक है एनक्लोज्ड करंट स्वाहा। कैसे इसको लिखोगे, बी डी एल कॉस थीटा इक्वल टू 0। बी कांस्टेंट हम बाहर ले लेते हैं, कॉस थीटा भी कोई वैल्यू होगा कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन डी एल डी एल डी एल डी एल इक्वल टू 0। ठीक है, डी एल डी एल डी एल, तो यहाँ से लेकर के डी एल घुमा करके यहाँ तक लाएंगे, कितना हो जाएगा, सरकमफ्रेंस के बराबर। तो बी कॉस थीटा इंटू 2πr, ये हो गया मेरा कितना, 0। हैंस बी बराबर देखो 0 बटे समथिंग सब क्या हो जाएगा, 0, 0 बटे सब समथिंग, हैंस इट इज 0। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको हमेशा बच्चों देखो बोर्ड के अंदर डेरिवेशन आता है तो सारा लाइंस लिखना बहुत जरूरी है। जब भी कुछ लिखो तो लिखो कि क्या है, ये एम्पीरियन लूप। ठीक है, दिस इज केस 2। तो बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया। अब आते हैं किधर, अंदर की ओर, अंदर। तो देखो मैंने लूप इस तरह से बनाया है ना, ताकि इसको बनाने में यहाँ समय ना लगे, समझ में आ रहा है। ये वाला अंदर, ये करंट क्या है, बाहर आ रहा था। देखो एक करंट बाहर आया तो ये अंदर घुसा, ठीक है, बाहर आया तो अंदर घुसा, बाहर आया अंदर घुसा, यानी कि टर्निंग इस पर किया हुआ है। हमसे कहाँ पूछा है, अंदर में कहीं पर निकालो, तो हम देखे थे अंदर में ही तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है। तो लेट यहाँ से बोले r डिस्टेंस पर गए, एक पॉइंट P लेते हैं, हमको बताना यहाँ क्या होगा। तो क्या करें, एक गोल घुमा देते, आ जाओ गोल घूम जा बढ़िया से, ठीक घूम गया। तो ये मेरे लिए क्या हो गया, पहले लिख दे इसको, है ना, कि एम्पीरियन लूप हो गया। मेरे साथ एक बार बोलो तो क्या, जय माता दी लेट्स रॉक ये नहीं बोलना है, क्या है कि जिस जगह पर, मेरे साथ साथ बोलना, ठीक है, जिस जगह पर हमसे मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाए, बोलो ये बात, यही लाइन, जिस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाए, बोल दिए, ठीक है, उस जगह से एम्पीरियन लूप बनाओ। लिखो उस जगह से एम्पीरियन लूप बनाओ। उसके बाद डीएल डायरेक्शन ले लो, डीएल डायरेक्शन ले लो, किधर, मेरा जिधर मन करेगा उधर, ये भी लाइन बोलो, मेरा जिधर मन करेगा हम उधर लेंगे। और अगर उधर ले लिए तो थंब विल इंडिकेट द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ करंट। बोलो ये बात, थंब विल इंडिकेट द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ करंट। बस चले, ठीक। तो जिस जगह पर पूछा हमने एम्पीरियन लूप बना लिया, रेडियस इसका r है, डीएल जिधर मेरा मन करेगा, भैया मेरा मन इधर किया, ठीक है, तो हम डीएल इधर ले लिए, तो डीएल के तरफ हाथ ऐसे घुमा दो, थंब विल इंडिकेट द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो ऐसे इस लूप के अंदर अब देखो कौन सा करंट बंद हो रहा है, सिर्फ ये वाला एनक्लोज्ड, बाहर वाला तो लेंगे नहीं, उसके कारण तो होता नहीं है मैग्नेटिक फील्ड अंदर। तो देखो एक तार अगर आ रहा है, किधर आ रहा है, बाहर की ओर, तो भैया ये पॉजिटिव क्या हो गया, ये पॉजिटिव करंट हो गया। टर्न्स कितना है, n टर्न्स, कितना टर्न्स है, n टर्न्स, यानी समझ में आ रहा है यहाँ पर कि आई एनक्लोज्ड की अगर बात करेंगे ना तो एक टर्न रहता तो प्लस आई, n टर्न्स है तो प्लस n आई हो जाएगा। यानी कि यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ कैसे लिखेंगे, बी डॉट डी एल डी एल डी एल। आंसर खुद निकालो बच्चों, आंसर के भरोसे नहीं रहना है। आप लोग भी आज से 10-12 साल के बाद, है ना, 12th पास कर लिए, उसके बाद जब मान लो फिजिक्स लाइन से अगर थोड़ा सा जुड़ाव रहा ना, तो आप लोग को ऐसा लगेगा ना, अरे यार ये सब कितना आसान था यार, 12th में क्यों नहीं लगता था बहुत बच्चे बोलते हैं सर रे ऑप्टिक्स बड़ा मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल है, तभी तक बच्चों जब तक पढ़े नहीं पढ़ाऊँगा ना आसान हो जाएगा, ठीक है, एकदम निश्चिंत रहना। मैंने देखा कि आपने लिखा है कि सर रे ऑप्टिक्स बड़ा मुश्किल लगता है,
कोई बात नहीं, लगना भी चाहिए भाई, मेरे को भी लगा था 12th में, है ना। नहीं लगेगा फिर तो मज़ा ही नहीं आएगा। और एक बार में अगर समझ में भी आ जाए ना तो भी लिखो कि सर एक बार में समझ में नहीं आया, 2 बार देखे तो समझ में आया, तो मेरे थोड़ा सा दिल को खुशी होता है। एक बार में ही समझ में आ जाता है बहुत अच्छा, तो लगता है अरे यार ऐसा कैसे, मेरे को 2-3 बार में समझ में आया था, वो भी बहुत चीज़ रट करके। तो ठीक है, हाँ जलन होता है ना, थोड़ा सा समझा करो बात को। तो वी डी एल कॉस थीटा इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड कितना हो गया प्लस एन आई। कैसे लिखेंगे, तो बोले देखो बी तो कांस्टेंट है गया बाहर इंटीग्रेशन। अब बच्चों देखो, अब हम मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं। देखो ये मेरा लूप है, ये मेरा लूप है, ऐसे करंट इसके अंदर है, किधर आ रहा है बाहर की ओर। तो भाई अगर बाहर करंट है, देखना बाहर करंट है, बाहर करंट है, तो इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड होगा मेरा लूप पर, किधर देखो जरा, तो करंट बाहर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर होगा, सर्कुलर इन ऐसे लूप, है ना। तो यानी यहाँ पर पर्टिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बोलेंगे तो किधर होगा, देखो जरा टेंजेंशियली। जानते हैं ना क्या बता रहा हूं मैं, कि भाई कभी भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर अगर ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होता है, इसके चारों ओर। और किधर होगा, करंट अगर बाहर है सीधा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गोल 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 ऐसे। तो किसी पॉइंट पर पूछेंगे तो टेंजेंशियली, किसी पॉइंट पर पूछेंगे तो टेंजेंशियली, है ना ऐसे। तो ये वाला क्या हो गया, टेंजेंशियली। अच्छा डीएल डीएल डीएल, छोटा सा लेंथ अगर यहाँ डीएल लेंगे तो वो भी किधर होता है, टेंजेंशियली। तो थीटा कितना हो गया, थीटा हो गया 0 डिग्री। यानी हम लिखे कैसे, बी डीएल 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 पूरा इंटीग्रेशन, कॉस कितना हो गया 0 डिग्री इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। हैंस बी गया बाहर, कॉस 0 है 1, इंटीग्रेशन सिर्फ डीएल डीएल का होगा म्यू नॉट एन आई। तो बी डीएल डीएल हो गया कितना 2 पाई आर म्यू नॉट एन आई। हैंस बी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। देखो बच्चों क्या हो गया, म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। तो ये हो गया आंसर, लिख लीजिए। अब ये जो आया ना म्यू नॉट एन आई बटे 2 पाई आर, बी इक्वल टू क्या है, म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई क्या है 2 पाई आर। ये जो आर है जिसको कि एवरेज रेडियस बोले थे, तो देखो चाहे यहाँ ले ले, चाहे यहाँ ले, यहाँ ले, यहाँ ले, अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से ना जो भी रेडियस इसके अंदर लोगे ना बच्चों उसको एवरेज रेडियस ही बोल देंगे, एजम्पशन करके, ठीक है। एक्चुअली में रियलिटी में तो समझो कि इन दोनों का मिड पॉइंट पे आना चाहिए, लेकिन कोई नहीं, चाहे यहाँ बनाओ चाहे यहाँ बनाओ, फर्क वैसा नहीं पड़ता है, जिसको कि हम लोग एवरेज रेडियस ही कह सकते हैं। यानी कि व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द टोरॉइड, ये 2 पाई आर ही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम सोलिनॉइड नहीं टोरॉइड के अंदर अब हैं, ठीक। तो हम लोग क्या बोलेंगे, लेंथ हो गया कितना 2 पाई आर, एन है मेरा कितना एन, तो छोटका एन क्या हो जाता है एन बटे एल। तो देखो क्या एन बटे 2 पाई आर को हम लोग छोटा एन से रिप्लेस कर सकते हैं क्या, बिल्कुल किया जा सकता है। तो एन बटे 2 पाई आर को हम लोग रिप्लेस कर देंगे छोटका एन से, तो ये बिकम्स, ये देख लो जरा कि क्या है, ये हो गया टोरॉइड जो अभी हम लोग पढ़े, और इसी में कुछ सेटिंग वेटिंग किए तो भैया ये हो गया सोलिनॉइड। तो फॉर्मूला रिमेंस क्या है, दोनों क्या है सेम, दोनों क्या हो गया सेम, बस यहाँ पर लेंथ के जगह पर 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस हो गया। सवाल देखते हैं क्या है, ठीक। ए सोलिनॉइड ऑफ लेंथ, सोलिनॉइड बच्चों सोलिनॉइड और टोरॉइड ही है ना, तो सोलिनॉइड पर ही सवाल जो है आपको ज़्यादातर देखने के लिए मिलेगा। ए सोलिनॉइड ऑफ लेंथ, लेंथ कितना है 0.5 मीटर, ठीक है। हैज़ ए रेडियस, रेडियस भैया देखो कितना है, रेडियस है 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर लिख दिए। एंड इज मेड अप ऑफ 500 टर्न्स, तो कैपिटल एन टोटल कितना है 500। इट कैरीज ए करंट ऑफ 5 एम्पियर, तो करंट इक्वल टू क्या है 5 एम्पियर। अच्छा व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड, तो भैया अंदर में मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है म्यू नॉट एन आई, हम जानते हैं, है ना। निकाल लो बच्चों, निकाल करके आंसर खुद बताओ कि कितना आ रहा है, आप ही सॉल्व करके बताओ, मैं लिखता हूं बाद में। तो म्यू नॉट, तो चलो म्यू नॉट है, एन को कैसे लिखेंगे, तो एन होता क्या है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, टोटल है ना, 5 कलम 20 रुपया, ठीक है, वैसे करके टोटल करके, टोटल एन कितना है 500, टोटल लेंथ कितना है 0.5 मीटर ऐसे, तो ये डेसिमल गया तो ऊपर 10 हो जाएगा, है ना, 5 से ऐसे चला गया तो ये 100 हो गया, तो ये हो गया टोटल कितना 1000, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना आ जा रहा है मेरा 1000। तो एन पता चल गया, करंट कितना है 5 एम्पियर, तो उठा करके रख दो यहाँ, ठीक। तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। तो देखो b बराबर क्या आ जाएगा, म्यू नॉट है, म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ इंटू एन क्या है भाई 1000,
1000 आई इंटू करेंट कितना है 5 एम्पियर, तो कितना आ जाएगा मेरा, देखो 5 चौक 20, तो 20 पाई इधर हो गया, ठीक है, ये और ये वाला, ठीक है, कितना हो गया 20 पाई इंटू 10 टू दी पावर कैसे बोलेंगे -7, और ये है 3, तो -7 + 3 10 के पावर 3 जुड़ जाएगा ये। तो यहाँ पर देखो क्या करते हैं, जीरो को भी उधर लेके चले जाते हैं, तो 2 पाई, एक 10 है ना, तो 10 के पावर 1 कर देते हैं, -7 हो गया +3 हो गया, तो भैया ये आ रहा है, देखो कितना आ रहा है -7 + 4, ये आ जाएगा कितना -3, सही है ना, 7 में से 4 गया तो 3 माइनस, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 पाई। 2 पाई को क्या लिखोगे, तो बोले भाई 2 × पाई, पाई मतलब 3.14, यानी 3.14 को 2 से गुना कर देते हैं नंबर, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 2 6, तो 6.28, यानी कि 6.28 इंटू 10 टू दी पावर कितना आ रहा है -3, ये हो जाएगा मेरा टेस्ला। बच्चों क्लियर है ना, कैलकुलेशन ठीक ठाक है। ऐसे भी रख सकते हो 2 पाई इंटू 10 टू पावर -3, चलो ऐसे गुना कर दिए। तो ये है सिंपल फॉर्मूला बेस्ड, थोड़ा सा अच्छा लेवल का सवाल है ना, अच्छी वर्मा सर के बुक से उठाया हुआ है, देखते हैं जरा। अब इसी टाइप का खूब कंपटीशन में पूछा हुआ है। एक कॉपर वायर हैविंग ए रेजिस्टेंस ऑफ 0.01 ओम इन ईच मीटर, एक कॉपर वायर है, ठीक है, तार है मेरे पास, क्या बोलता है रेजिस्टेंस टोटल इसका देखो कितना है, नहीं टोटल नहीं, एक कॉपर वायर हैविंग ए रेजिस्टेंस ऑफ 0.01 ओम इन ईच मीटर, यानी हर एक मीटर तार देखोगे ना, हर एक मीटर का रेजिस्टेंस कितना है, तो बोले 1 मीटर का रेजिस्टेंस कितना है, तो ये दे के रखा है कितना 0.01 ओम, समझ में आ रहा है, हर एक मीटर का, 1 मीटर का 0.01, अगर कोई बता दे मेरे पास तार कितना लंबा है, 50 मीटर का तार है मान लो, तो भैया 50 से गुना कर देंगे तो तार का टोटल रेजिस्टेंस निकल जाएगा, एकदम ठीक है। चलो बोलता है क्या, इज यूज्ड टू वाइंड ए 400 टर्न सोलिनॉइड ऑफ रेडियस इतना एंड लेंथ इतना। अच्छा, तो एक सोलिनॉइड है मेरे पास, एक सोलिनॉइड है, इस पर हम क्या करेंगे, वाइंडिंग करेंगे वाइंडिंग, टोटल कितना टर्न्स है, तो बोला जा रहा है कि n है, कितना टर्न्स है, देखो 400 टर्न्स है, तो 400 बार, मतलब यही तार को लेकर के हम इसके ऊपर लपेटेंगे, तो यहाँ से लपेटना चालू किए थे, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, ऐसे करके 400 बार। अच्छा, रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस है कितना 1 सेंटीमीटर, लेंथ 200 सेंटीमीटर, तो यहाँ से लेकर के टोटल यहाँ तक लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर कर दिए। बोलता क्या, फाइंड द ईएमएफ ऑफ ए बैटरी विच व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस द सोलिनॉइड, सोलिनॉइड के अक्रॉस एक बैटरी कनेक्ट करें, उसका ईएमएफ निकालना है, विच विल कॉज ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इतना टेस्ला नियर द सेंटर ऑफ द सोलिनॉइड। बात तो सही है कि भाई इस पर हमने जो तार ऐसे लपेटा बच्चों, इसको एक बैटरी के सहारे ही तो हम करंट को भेजते हैं इसमें, है ना, तो बैटरी का ईएमएफ क्या है हमें नहीं पता, यही क्या करेगा करंट को भेजेगा, और तार में जो लपेटा गया ना उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस दे के रखा है, यानी देखो क्या है, यह डायग्राम किस तरह से बन रहा है पता है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है पूरा तार का, करंट फ्लो किया, एक ईएमएफ बैटरी है, ये ईएमएफ, ये करंट इतना, यानी यहाँ से एक चीज समझ में आता है कि भैया V = IR, क्या समझ में आ रहा है, V = IR उधर लगा दो, टोटल रेजिस्टेंस कितना है कोई बता दे, टोटल वोल्टेज ये है, टोटल करंट कितना है, तो टोटल 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 यानी कि V = IR, ठीक ठाक है भाई। करंट पता है क्या, पता है क्या, नहीं पता है, बहुत अच्छी बात है। रेजिस्टेंस पता है क्या, कुछ हिसाब किताब दे के रखा है, ठीक है, ईएमएफ निकाल लेंगे, देखते हैं, लिख लो पहले जो डाटा इतना दिया हुआ है ना, सेटिंग वेटिंग करते हैं। अब देखो ये जो तार लपेटा गया है ना 400 टर्न है, टोटल तार कितना है 400 टर्न ऐसे करके लपेटा गया, और उसका रेडियस दे के रखा है, और 1 मीटर का जितना रेजिस्टेंस है, इसके सहारे देखो हम क्या करते हैं समझना जरा बच्चों। ये जो वायर था ना इसका टोटल लेंथ कितना था, लेट इट बी L1 हम नाम लेते हैं, हमको ये नहीं पता था, लेकिन यही तार से हम क्या कर रहे थे, लपेट रहे थे इसके ऊपर सोलिनॉइड का। सोचो जरा, सोलिनॉइड का रेडियस है स्मॉल r, ठीक, एक बार अगर लपेटेंगे तो मेरा कितना तार खर्चा होगा, सोचो ना, आपके पास तार बहुत ज़्यादा है, अब इतना तार आपके पास कि एक बार आपने ऐसे गोल लपेटा ना उस पर, आपका तार ही खत्म हो गया, तो पता चल रहा है कि तार का लेंथ कितना है, एक ही बार होगा तो 2 पाई r कितना होगा, सोचो जरा, ये रेडियस है मेरा r, तो भैया इसका लेंथ अगर की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 पाई r, अगर एक ही टर्न किए तो, लेकिन हमको ऐसा टोटल करना कितना 400 बार इस तार को लपेटना है, 400 टर्न्स ऐसे करना है, तो बोले ओ तो टोटल लेंथ देखो कितना हो जाएगा, जिसको कि देखना क्या बोल रहा हूँ,
देयरफॉर टोटल लेंथ ऑफ वायर। समझांती विद्या अगर नहीं रहेगा ना तो ये सब सवाल हिलेगा भी नहीं, पता चलेगा हम इधर उधर ही करते रह गए, समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ। टोटल लेंथ ऑफ द वायर को बोलते हैं नाम L1, क्योंकि लेंथ ऑफ द सोलिनॉइड भी देकर रखा है। कितना होगा तो बोले एक बार गोल घुमाते ना तो 2 पाई आर, 2 बार घुमाते ना तो 2 इंटू 2 पाई आर हो जाता, 3 बार घुमाते भैया 400 बार घुमाए हैं तो 400 इंटू हो जाएगा 2 पाई आर। और ये क्या है, रेडियस ऑफ द सोलिनॉइड है। क्या है, रेडियस ऑफ सोलिनॉइड, क्योंकि उसी के ऊपर हम तार लपेट रहे हैं। समझ में आया बच्चों। तो ये रेडियस देखो कितना है, कितना है रेडियस 1 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे तो बोलेंगे 400 गुना 2 पाई, और 1 सेंटीमीटर मतलब कि 1 सेंटीमीटर 1/100, 1 सेंटीमीटर मतलब कि 1/100। तो देखो ये चला गया तो ये आ रहा है कितना 8 पाई। तो दिस इज लेंथ हो गया मेरा ऑफ द वायर क्या है L1। पता चल गया। अच्छा हम ना आर टोटल निकाले कि टोटल रेजिस्टेंस है कितना, तो बोले कि देखो भाई हर एक मीटर पर रेजिस्टेंस दे के रखा है 0.01 ओम। ये पूरा फिजिक्स 5 कलम 20 रुपया ही है, आज समझो चाहे कल समझो, समझ में एक दिन आ ही जाएगा। लेंथ और ये क्या है रेजिस्टेंस। हर सवाल में मेरे को वही नजर आता है कि एक कलम का दाम 5 रुपये है तो 2 कलम का दाम कितना होगा। भाई पृथ्वी पर सबको कोई ये चीज़ आता है, 2 से गुना कर दो आंसर आ जाएगा। बस मैं वही काम करते रहता हूँ हमेशा। 1 मीटर का इतना रेजिस्टेंस देकर रखा था, मेरा टोटल लेंथ तार का आ गया कितना 8 पाई। तो बताओ कि 8 पाई मीटर का कितना हो जाएगा, तो 0.01 इंटू 8 पाई ओम। ये आएगा क्या रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस पूरा लेंथ लिख दिए तो पूरा रेजिस्टेंस आएगा। तो दिस इज क्या है, ये आर टोटल है। क्या है ये आर टोटल। हेंस आर टोटल जो हो गया ये आ गया बच्चों 0.01 इंटू 8 पाई। अगर ये हटाएंगे तो बटे 100 हो जाएगा, यानी कि 8 पाई बटे 100 ओम। ये हो गया है क्या आर टोटल। क्लियर कट है एकदम बढ़िया से ना, कैसे निकला टोटल रेजिस्टेंस। तो ये हो गया मेरा टोटल रेजिस्टेंस निकाले कितना 8 पाई बटे 100। ठीक है, देखो टोटल रेजिस्टेंस निकल गया, टोटल वोल्टेज पूछा है। अब हमको करंट चाहिए। अब दूसरे पैरामीटर के पास चलते हैं। क्या है दूसरा पैरामीटर दिया हुआ, मैग्नेटिक फील्ड नियर द सेंटर ऑफ द सोलिनॉइड दे के रखा है कितना 1 इंटू 10⁻² टेस्ला, यानी कि बी नियर द सेंटर मतलब क्या सेंटर के आसपास जो कितना 10⁻² टेस्ला। और मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सोलिनॉइड होता क्या है म्यू नॉट एन आई। बोलो 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 बोलो, सही है। तो बोले भाई B इक्वल टू होता है म्यू नॉट एन आई। देख रहे हो टोटल करंट निकलने का साधन आ रहा है, तो I इक्वल टू हो जाएगा B बटे म्यू नॉट इंटू एन। एन कैसे निकलेगा, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना है डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ ऑफ सोलिनॉइड कितना है, तो ये है L2। ये कौन सा लेंथ है, लेंथ ऑफ सोलिनॉइड। बहुत इंपॉर्टेंट बात, कौन सा लेंथ है भाई, लेंथ ऑफ सोलिनॉइड। हेंस टोटल नंबर ऑफ टर्न्स था कितना 400, और टोटल लेंथ ऑफ सोलिनॉइड कितना है, कितना है टोटल लेंथ ऑफ सोलिनॉइड 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए बच्चों देखो 400 डिवाइड बाय 20 सेंटीमीटर है तो 20/100 हो जाएगा, है ना। तो 20 2500, तो ये 5 किधर चला जाएगा ऊपर, तो 400 गुना 5 यानी कि 5 चौक 20, 2 जीरो और कर दो तो 2000 हो गया। तो दिस इज क्या आया मेरा एन, छोटा एन आ गया। तो छोटा एन निकल गया, ये दिया हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड है 10⁻² टेस्ला, म्यू नॉट होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। एन मेरा आ गया है 2000, तो भैया ये 2000 हो गया। गुना करते जाओ, टोटल करंट हम निकाल रहे हैं। देखो क्या होगा, ये 4 पाई और ये 2, तो ऐसा करते 2 नंबर इधर ले लो तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 पाई, ठीक है। और ये सब ऊपर चला जाएगा। तो देखना जरा 10⁻², यहाँ ये -7 ऊपर जाकर के +7 हो गया। यहाँ 10⁻³ है, ऊपर जाके कितना हो जाएगा -3 भागा नीचे कितना है 8 पाई, 4 पाई इंटू 2। ऐसा ही किया जाता है। सारे 10 को अलग करो, नंबर्स को अलग करो, एकदम क्लैरिटी से दिखेगा कि भैया मेरे को गुना क्या करना है हमेशा, ठीक। 7 ये कितना है 3 2 5, तो भैया 7 में से 5 चला जाएगा। देखो कितना होगा 2, यानी कि 2 मतलब क्या हो गया 100/8 पाई एम्पियर। ये हो गया मेरा क्या करंट। तो टोटल करंट निकल गया 100/8 पाई। अरे वाह, बड़ा राइमिंग आ गया यार। करंट 100/8 पाई और ये 8 पाई बटे 100, वाह गया, दोनों कट जाएगा। करंट है 100/8 पाई, करंट है 100/8 पाई। अच्छा
तो बच्चों देखो टोटल वोल्टेज क्या हो जाएगा, तो टोटल इतना इनटू टोटल रेजिस्टेंस, टोटल करंट है इतना, पैरामीटर ही है ना करंट 100/8 पाई, तो ये हो जाएगा करंट कितना 100/8 पाई, और ये वाला है तो 8 पाई/100। इस तरह से सेटिंग करके अच्छी वर्मा सर दिमाग लगा के क्वेश्चन बनाए हैं। सेटिंग 100 गया, 8 पाई गया, कितना वोल्ट आ जाएगा 1 वोल्ट हो गया। देखिए एक सवाल में कितना पैरामीटर्स कैलकुलेट करने का था, मैग्नेटिक फील्ड का म्यू नॉट एन आई कैलकुलेट कर लिया, V = IR कैलकुलेट कर लिया, और रेजिस्टेंस को भी एक कलम का दाम इतना, तो बताओ इतना का कितना, वो भी आ गया। तो पूरा मिला करके जो है ना एकदम संपूर्ण सवाल E = कितना 1 वोल्ट, हेंस कहाँ दिख रहा है भैया 1 वोल्ट। तो ये हुआ आंसर है। उम्मीद है कि बच्चों अच्छा से समझ में आया होगा। और भी सवाल जो है ना आप DPP के अंदर प्रैक्टिस करना, सेकंड DPP में रहेगा सोलेनॉइड टोरॉइड पर बेस्ड ये सब सवाल, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए बच्चों, ठीक है। थैंक यू।